बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अग्नि सूक्त के विषय में बताते हैं। अग्नि जो सूक्त के अंतर्गत अग्निदेव की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। अग्नि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इस सूक्त का देवता अग्नि है। ऋषि विश्वामित्र है और गायत्री छंद है। ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव के विषय में बताते हैं कि वह कैसा है और मैं विश्वामित्र उसकी स्तुति क्यों करता हूँ। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्वजं होतारं रत्नधातमं। वह जो अग्नि जो देव यज्ञ का पुरोहित है, जिस प्रकार से सामान्य जो यज्ञ में वर्ग विशेष इस कार्य को करने वाला जो कर्मकांडीय व्यक्ति यज्ञ का पुरोहित होता है, उसी प्रकार से देवताओं का जो पुरोहित अग्निदेव को माना जाता है। अग्निदेव दान आदि गुणों से संपन्न देवताओं का ऋत्विक होता है एवं रत्नों को धारण करने वाला है। अग्नि देव प्राचीन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा स्तुति की गई है। प्राचीन जो काल में ऋषि साहित्य की अंतर्गत जो ऋषियों की परंपरा रही है, उसमें प्राचीन ऋषि जैसे भृगु है, अंगिरा है आदि ऋषियों ने भी अग्निदेव की स्तुति की है और नवीन ऋषि विश्वामित्र में और मेरे जो बाद के अन्य ऋषियों द्वारा अग्निदेव की स्तुति की जाती है। अग्निदेव की स्तुति क्यों की जाती है, इसके जो विषय में विश्वामित्र के द्वारा बताने के उपरांत स्तुति के योग्य अग्निदेव से यजमान प्रतिदिन निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, यश को प्राप्त होने वाले तथा पुत्र भृत्य अर्थात सेवक आदि वीरों से अत्यधिक युक्त धन प्राप्त करता है। यजमान जो यज्ञ को करता है, यजमान जो यज्ञ को करवाता है, वह व्यक्ति
यज्ञ कराने के पीछे निम्न उद्देश्य रखता है कि वह अग्निदेव मुझे पुष्टि प्राप्त करे, यश कीर्ति को प्राप्त करे और पुत्र भृत्य आदि वीरों से युक्त अनेक धन संपदा मुझे प्राप्त करावे। इस उद्देश्य को सामने रखकर यजमान यज्ञ करता है। अग्निदेव के विषय में यह बताया जाता है कि वह अग्निदेव उस यजमान के यज्ञ को समस्त सभी 10 दिशाओं से सुरक्षित करता है और हिंसा से रहित बनाता है। वही यज्ञ देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है, अर्थात अग्निदेव में को दी गई आहुति अन्य समस्त देवताओं के पास पहुंच जाती है। ऐसा जो कार्य अग्निदेव करता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह समस्त देवताओं का पुरोहित है। अग्निदेव निम्न कार्य को करता हुआ अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में स्वयं भी उपस्थित होता है। अग्निदेव के मुख्य जो कार्य हैं कि वह जो अग्निदेव होता है, अर्थात यज्ञ के अंतर्गत जो पुरोहित के द्वारा यजमान के माध्यम से होम को संपन्न कराने वाला है और वह कभी क्रतु विशेषता से युक्त है, अर्थात अतीत और अनागत जो पूर्व में यज्ञ किए जा चुके हैं और जो भविष्य में यज्ञ किए जाने वाले हैं आदि कर्मों को जानने वाला है। अर्थात वह अग्नि जो देव त्रिकालदर्शी है, तीनों जो कालों के जो विषय में जानता है और अग्निदेव सत्य मिथ्या से रहित यज्ञ के कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है। पुरोहित के जो माध्यम से यजमान के द्वारा जो यज्ञ निष्पादित करवाया जाता है, उसका जो यजमान को जो प्राप्त होने वाला फल यजमान को प्रदान करता है और अनुष्ठान जो कर्ता को प्राप्त होने वाला जो फल उस अनुष्ठान कर्ता को प्राप्त कराता है। अग्निदेव चित्र श्रवस्तम अर्थात विभिन्न प्रकार की कीर्तियों को प्रदान करने वाला है। यज्ञ के उपरांत यज्ञ करने वाला और यज्ञ को करवाने वाला दोनों की ही कीर्ति को समस्त संसार में फैलाता है। वह पुरोहित होने के साथ साथ देवताओं के गुणों से युक्त होने के कारण दिव्य गुणों से युक्त मानते हैं,
ऐसा वह अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ यज्ञ में पधारता है। उस यज्ञ में हवि का दान करने वाले जो यजमान के लिए वह अग्नि जो देव धन, घर, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले समस्त पदार्थ प्रदान करता है। वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं, अर्थात यजमान को प्राप्त होने वाला समस्त जो यश, धन संपदा वह अग्निदेव के द्वारा उसके कल्याण के लिए ही प्रदान की जाती है। हे अग्निदेव, आपके द्वारा अंगारा मुनि को जन्म देने वाले हैं, यह सर्वविदित है, यह सत्य है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। अर्थात हे अग्निदेव, अंगारा जो ऋषि आपका ही पुत्र है। हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए हे अग्निदेव तुम्हारे पास आते हैं। यजमान के उपरांत अग्निदेव का जो पुरोहित जो कार्य वर्ग यज्ञ में पुरोहित का कार्य करने वाला अर्थात अनुष्ठान को कराने वाला जो पुरोहित है वह भी उस अग्निदेव को नमस्कार करता है, क्योंकि वह अग्निदेव यजमान के साथ साथ अनुष्ठान कराने वाले का भी कल्याण करता है। अनुष्ठानकर्ता बताते हैं कि हम आपके पास क्यों आना चाहते हैं। आप प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं। हमें यह अच्छी प्रकार से विदित है कि आपके द्वारा समस्त दिशाओं से यज्ञ की रक्षा अग्नि देव आप ही करने में समर्थ हैं। अर्थात समस्त यज्ञों को हिंसा रहित करने वाले हैं। अर्थात यूँ कहा जाए कि यज्ञों के रक्षक आप ही हैं। सत्य कर्म फलों को प्रकाशित करने वाले हैं। यज्ञ के उपरांत अनुष्ठान कर्ता को क्या फल प्राप्त होगा, यजमान को क्या प्राप्त फल होगा और उस यज्ञ के अंतर्गत आने वाले श्रोताओं को क्या फल प्राप्त होगा, इसको आप अच्छे प्रकार से प्रकाशित करने वाले हैं। ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तथा अपने जो घर यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं, अर्थात अनुष्ठान जो करता प्रतिदिन अपने घर पर जो अपने
जो उत्तम बुद्धि के द्वारा प्रतिदिन अग्निदेव की स्तुति करता है और उसकी स्तुति के माध्यम से अन्य देवताओं का अपने जो घर के अंतर्गत आह्वान करता है और उस यज्ञशाला में अन्य देवताओं का दिव्यत्व जो गुणों को प्राप्त करने के उपरांत यज्ञ कराने वाले यजमानों को उन दिव्य गुणों से युक्त देवताओं के विषय में विस्तार से वर्णन करता है, ऐसा अनुष्ठान कर्ता अग्निदेव के विषय में बताते हैं। इस प्रकार के दिव्यत्व गुणों से युक्त हे अग्निदेव, आप हमारे लिए, अनुष्ठान कर्ता के लिए, यजमान के लिए, श्रोताओं के लिए उसी प्रकार से सुप्राप्य और कल्याण करने वाले हो, जैसे एक पिता पुत्र के लिए होता है। एक पिता अपने पुत्र के लिए सुलभ होता है और हमेशा उसके कल्याण में तत्पर रहता है। इस प्रकार की उम्मीद ऋषि विश्वामित्र के माध्यम से यज्ञ को करने वाला यजमान, कराने वाला अनुष्ठान कर्ता और श्रोता के कल्याण के लिए पिता पुत्र का संबंध बता करके अग्निदेव को सर्वसुलभ, सबका हितकारी, सबका कल्याण चाहने वाला देव मानकर अन्य ऋषियों के लिए, श्रोताओं के लिए, यजमानों के लिए सार्वकालिक, सार्वदेशिक, संदेश, सार्वकालिक, सार्वदेशिक संदेश प्रदान करना चाहता है। इस प्रकार अग्नि के विषय में ये